Good morning, all of you. I am Umesh Dwivedi, and today I am going to teach you histogram in exercise 5.1 in mathematics for class 8. इस क्लास में हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं रेक्टेंगल के माध्यम से, उसी को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in the form of rectangles with continuous class interval as bases and heights are proportional to their corresponding frequency। यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का और उसके corresponding फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं रेक्टेंगल के माध्यम से, उसी को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम 4 आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कहता है ड्रो ए हिस्टोग्राम फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द वीकली वेजेज ऑफ इन RS ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर दिया गया है आपको। जैसे 830 है, 835 है, 890 है, 810 है, इस प्रकार नंबर्स दिए गए हैं। और इसमें 800 और 810, 810, 820 को लेकर करके सबसे पहले हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की रचना करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और तब उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और उसके सहायता से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द वीकली वेजेज इन RS ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। यहाँ पर डाटा आपको दिया गया है। अब 830 है, 835 है, इसी प्रकार 30 से आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। अब कहता है कि इसका उपयोग करके यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है विथ इन इंटरवल, माने इंटरवल का उपयोग करना है। जैसे 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन, इसी प्रकार। और ड्रो ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड। जो फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाएंगे उसका हिस्टोग्राम खींचना है। तो आप जो है अपना पुस्तक देख लीजिए और पुस्तक के सहायता से आप इस अंक को भी मिला लीजिए और मिला करके अब इसके अनुसार हम बनाते हैं। तो पहला क्लास इंटरवल हम 810 से लेकर के 820 तक लेंगे। दूसरा क्लास इंटरवल पहला हम लेंगे 800 से 810 और दूसरा लेंगे 810 से 820, यानी 10 के डिफरेंस पर हम क्लास इंटरवल इसमें अपना हम बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स का निर्माण करते हैं। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम में हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, सेकंड में टैली मार्क्स लिखेंगे और थर्ड में हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। इसके पहले जो आंकड़ा आपको डाटा दिया गया है, इसमें ऑब्जर्वेशन आप देखिए तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 804 और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 898 है। तो इसके पहले कुछ मान लेते हैं, इसके कुछ बाद मान लेते हैं। तो ये 8 है, इसलिए 800 से यह शुरू हुआ है। और 10-10 का हम अंतराल लेकर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हम क्लास इंटरवल बनाए हैं। पहला क्लास इंटरवल हो गया 800 से लेकर 810 तक, दूसरा हो गया 810 से 820 तक और तीसरा हो गया 820 से 830 तक और चौथा हो गया 830 से आपको 840 तक। इसी प्रकार अंतिमवा 10वां आप देख रहे हैं कि 10 जो क्लास इंटरवल है 890 से 900 तक है। अब इसमें हम देखेंगे कि
800 से 800 भी इसमें शामिल हो सकता है, 810 इसमें शामिल रहेगा, इससे कम वैल्यू इसमें शामिल होगा। तो 800 से लेकर 810 के नीचे तक जितना भी मान होगा वो उसमें से हम दिए गए जो आंकड़ा हमारे पास है, जो डेटा हमारे पास दिया गया है उसमें से ऑब्जर्वेशन हम चुनते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 3 गो ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 ये लिख दिया, आपको टैली मार्क्स हो गया और इसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 लिख दिया। इसी प्रकार 8 और 10 से लेकर 820 के बीच में 2 है, तो 2 एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, वर्टिकल लाइन को ही बार हम कहते हैं। तो ये बार जो है यही टैली मार्क्स कहलाता है, 2 वर्टिकल लाइन हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब देखते हैं कि 820 और 830 के बीच में 1 आता है, तो इसलिए वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, उसके लिए फ्रीक्वेंसी हो गया। 830 और 840 के बीच में देखते हैं कि 9 है, यानी 830 से ऊपर 830 भी हो सकता है, और 830 और 840 से इसके जस्ट नीचे इसमें 9 है। इसी प्रकार 840 और 850 के बीच 5 है, और ये 850 से 860 के बीच 1 है, और 860 से 870 के बीच 3 है, और 870 से 880 के बीच 1 है, और उसके बाद 880 से 890 के बीच भी 1 है, और 890 से 900 के बीच में 4 है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये नंबर ऑफ वर्कर हो गया, यानी 800 से 810 रुपया पाने वाले 3 वर्कर हो गए। 810 से 820 इसके जस्ट नीचे, 820 से थोड़ा सा नीचे ये 2 वर्कर हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमारा कितना हो जाता है। जोड़ने पर यह होता है हमको 30 होता है। तो 3, 5, 6, 15 ये सब मिला करके जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है। तो 30 वर्कर। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 800 से 810 है, और फिर दूसरा का 810 से 820 है। तो इसको क्या करेंगे कि एक्स अक्ष पर रखेंगे क्लास इंटरवल को, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रख करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल के माध्यम से, और वही हमारा क्या हो जाएगा, तो हिस्टोग्राम हो जाएगा। हिस्टोग्राम खींचने के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों का काटानो होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम वेजेज जो वर्कर को मिलता है, जैसे 800 से हमने शुरू किया, और दूसरा 800 से फर्स्ट क्लास इंटरवल है आपको 800 से लेकर 810, दूसरा 810 से 820 है, तीसरा 820 से 830 है। इसी प्रकार से हमने 10 क्लास इंटरवल लिया है। तो देखिए इसके बीच कोई गैप नहीं है। और नंबर ऑफ वर्कर को हम क्या करते हैं कि वाई एक्सिस पर, मतलब फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ वर्कर को यहाँ पर हम रख देते हैं, वर्कर वाई एक्सिस पर यह फ्रीक्वेंसी हो गया, और इस पर वाई एक्सिस पर ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं कि 1 वर्कर हो गया। एक वर्कर को प्रदर्शित करने के लिए 1 सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है डेटा का, यह 0 से शुरू नहीं हो रहा है, 800 और 800 से शुरू हो रहा है। इसलिए 0 और 8 के बीच में देखिए ये अंतराल 10 से अधिक है, लेकिन इसमें सब डिफरेंस, इसमें जो है क्लास साइज जो उसका है, क्लास इंटरवल का जो लंबाई है 10 10 10 है, इधर सब 10 पे आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक ब्रोकन लाइन, यहाँ पर ब्रोकन लाइन दे करके हम यह मानते हैं कि हमारा डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब क्या करेंगे कि ये 800 से 810 के बीच जो वर्कर है उसके लिए इसके सामने क्या करते हैं कि पॉइंट इस पर लिखते हैं। तो पॉइंट लिखते हैं, तो ये 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 के सामने 2 पॉइंट देंगे। 800 से 810 के बीच इसके लिए 3 के सामने 2 पॉइंट यहाँ पर लीजिए, और इसको मिला दीजिए, मिला करके और एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। एक ही हो गया। तो 800 से लेकर 810 के बीच जो वेजेज मिलता है वो 3 वर्कर्स को मिलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इसको हम डिफरेंट कलर से इसको क्या करते हैं कि हम ओवरलेप करते हैं, आच्छादित कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं।
फिर दूसरा देखिए 810 से 820 के बीच में, तो इसमें 2 है तो 2 के सामने आइए, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 के सामने फिर देंगे ये, फिर इसको डिफरेंट कलर से इसे छायांकित कर देंगे, शायद कर दीजिए इसे, दूसरा हो गया। फिर 820 से 830 के बीच 1 है, तो 1 के सामने आइए, 1 वर्कर के सामने था यहाँ पर, फिर इसको भी हम क्या करते हैं कि इसको भी साइड कर देते हैं डिफरेंट कलर से। उसके बाद 830 से 840 है, इसके बीच 9 है, तो 9 के सामने आप जाइए यहाँ पर और यहाँ से आप इसको मिलाइए 9 के सामने और फिर इसको मिलाते हैं, रेक्टेंगल तैयार करते हैं। देखते हैं एक के लिए इसको साइड कीजिए, इसको साइड कर देंगे। उसके बाद 840 से और 850 के बीच 5 है, तो 5 पर आइए यहाँ पर, ये 5 हो गया, इसको साइड करते हैं, इसको भी डिफरेंट कलर से इसे छायांकित कर देंगे और साइड कीजिए। उसके बाद 850 से और 860 के बीच 1 है, तो 1 पर इसके सामने फिर आइए, इसको फिर साइड कीजिए, यहाँ पर होगा, इसको भी साइड करेंगे। उसके बाद 860 से 870 के बीच 3 है, तो 860 870 के बीच 3 है, तो 3 पर आइए, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3, इसको भी साइड करेंगे। 870 से 880 के बीच 1 है, तो 1 पर आइए, इसको भी साइड कीजिए और फिर ये भी 1 है, फिर इसको भी साइड कीजिए और 890 से इसके बीच 4 है, तो 4 के सामने आइए, तो इस प्रकार इसको भी छायांकित करेंगे। तो यह मान हो गया आपको, यह 3 हो गया, यह 2 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 1 है, यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 है, ये 1 है, 1 है, ये 4 है। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगल हमको मिला, किसी भी 2 रेक्टेंगल के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी क्लास इंटरवल और इसके कोरेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी के बीच जो रेक्टेंगल के सहायता से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी को हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का इसमें उपयोग हुआ है। 800 810 है, फिर 810 से 820 है, यानी 2 रेक्टेंगल के बीच किसी प्रकार का गैप नहीं है। इस प्रकार हम हिस्टोग्राम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ग्रुप, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो देखिए किस ग्रुप में है, यहाँ पर 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पर 9 किसका है, 830 या 840, तो यहाँ लिख देंगे 830 से 840। इस ग्रुप में इस विच ग्रुप है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, तो इसी ग्रुप में मैंने 840 से 850 रुपीज पाने वाले अधिकतम वर्कर 9 है इसमें। उसके बाद कहता है दूसरा, हाउ मेनी वर्कर अर्न रुपीज 850 और मोर, 850 और 850 से अधिक कमाने वाले कितने वर्कर हैं। तो 850 हो गया, 850 से और अधिक, तो यहाँ पर गिनिए 4 हो गया, एक 5 6 और 3 9 और एक 10, तो 850 या 850 से अधिक कमाने वाले हो गया यहाँ पर। दूसरा में हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से 3 + 1 + 1
यह 1 है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपको 850 है, 850 अधिक 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 5 तो 10 हो गया। और उसके बाद कहता है कि 8 थर्ड में कहता है कि हाउ मनी वर्कर्स कैन अर्न लेस देन RS 850, 850 से कितना कम कमाते हैं, तो 850 से नीचे सबको जोड़ दीजिए, तो थर्ड में हो जाएगा आपको यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 और उसके बाद प्लस 5, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक आंसर ही हो जाएगा, एक आंसर ही हो गया आपका। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इसमें का क्वेश्चन आप इसी तरीका का है बना लीजिए। धन्यवाद।